सीटेट जनवरी 2024 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं 31 का। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था सीधा नंबर पैटर्न गिवन बिलो। यहाँ पर नंबर पैटर्न दिया हुआ था 1, 8, 27, 64। तो इसके बीच में क्या आएगा, बाकी नेक्स्ट टू टर्म क्या रहेंगे। तो देखिए क्यूब वाइज चल रहा है। क्यूब वाइज अगर चल रहा है तो अगर हम देखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 का क्यूब 125, 4 का 64, 27। क्यूब मतलब कैसे लिखते हैं पता होगा अक्सर लोगों को। तो इसके बाद अगर ये सीरीज में रखते हैं 1 का 1, 2 का क्यूब, तो वो क्यूब में क्या होता है 2, और उसके सर पर क्या लिखते हैं 3 लिखा होता है। क्यूब निकालने का तरीका, तो ये 2 ऐसे लिख दिया और 3। तो अब इसको कैसे करना पड़ता है, 2 × 2 × 2। तो अब ये क्या होता है 2 × 2 4, 4 × 2 8, ऐसे हो जाता है। उसी तरह से 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और उसके बाद 3 27। तो उसी तरह से 4 फिर 5 का आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें इस जगह पे आएगा 6 का क्यूब, और यहाँ पर आएगा 7 का क्यूब। तो 7 के क्यूब के हिसाब से 7, 6 के क्यूब के हिसाब से इसको 7 × 7 कितने होंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, जो कि हो जाएंगे 343। यहाँ पर जो हमारे पास मिल रहा है, और 6 के क्यूब में मिलेंगे 216। तो एक क्यूब वॉइस क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। उसी तरह से है 32 क्वेश्चन। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9909 एंड 9099 एंड 9009 टू ऑब्टेन। अब देखिए बहुत बड़ा डिजिट है कि सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे कि ये मिल जाए, क्या माइनस करेंगे। तो अभी हमें इसको सिंपल क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट है, तो लास्ट का डिजिट हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या होगा, ये लास्ट का डिजिट मिलना है। अगर हम इस तरीके से देखें कि कोई आसानी से दिख रहा है क्या, तो उसमें हम क्या करेंगे कि तीनों को पहले क्या कर लेंगे टोटल। मतलब मिसाल के तौर पर 9 प्लस, फिर उसके बाद प्लस करने के बाद लिखेंगे 9, 9 लिखकर, और फिर उसके बाद +9। ये कितना हो रहा है, 9 3 = 27। तो 27 ये जब मिल जाएगा, तो उसमें से हम सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे 4 को, जो वैल्यू है। तो कितना बच रहा है, वो बच रहा है 4 जाने के बाद में 3 बच रहा है हमारे पास। 3, अब ये देखना है कि 3 किसके लास्ट में आए। तो 3 एक ही चीज दिख रही है हमको, इसके लास्ट में है, तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड। तो ये उसका शॉर्टकट ट्रिक है इस तरह सब्सट्रैक्ट करने में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें से क्या बहुत ज्यादा सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका रहेगा फोर्थ के मैथमेटिक लैब इज एसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल सही जवाब है मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से। उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स इन स्कूल मैथमेटिक्स। वर्ड प्रॉब्लम के लिए क्या सबसे सही है, इबारत इबारती सवालों के लिए सही है। तो इसका भी है फोर्थ, वर्ड प्रॉब्लम्स रिफर्स टू एक्सरसाइजेस where the child formalizes the situation into a form where a specific mathematical technique can be applied। तो ये उसका सही जवाब रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इंक्लूड। असेसमेंट ऑफ लर्नर, ये फर्स्ट सही जवाब है। कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, तीनों भी आना है उसके अंदर, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो ये सही जवाब है जिसने भी किया है। तो नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इंक्लूड क्या नहीं किया जाएगा,
तो इसके अंदर है कि एग्जामिनेशन टू असेस नॉलेज गेन बाय स्टूडेंट। यहाँ पर जो विद्यार्थियों ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षा है, ये निगेटिव टर्म है। बाकी फील्ड विजिट रहेगा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में। ट्राइबल नॉलेज, इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग एज पार्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ये रहेगा। नॉलेज फ्रॉम एंशियंट इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया, ये सब रहेंगे। एग्जामिनेशन टू असेस नॉलेज गेन बाय स्टूडेंट, ये नहीं रहेगा। किस ताल्लुक से नॉलेज ऑफ इंडिया की बात की गई थी। अब नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर लीस्ट रिलेवेंट इन प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो ये है मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग रटना वगैरह इस तरह से हमेशा जो निगेटिव आता है, तो इसमें भी निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। उसके बाद है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें से क्या बहुत ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया है जानने कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स में। तो इसका रहेगा फर्स्ट ए और सी। कि ए भी रहेगा थॉटफुल एफर्ट्स ऑफ अ टीचर टू एक्सपोज चिल्ड्रन टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन एनहांस देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। और सी भी रहेगा कि चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी अवॉइडेड। के उसका मतलब क्या है कि संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए। और उसके बाद इट इज नॉट यूजफुल कहा गया था इसमें प्रोमोटर, तो वो यूजफुल होता है, इसलिए ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर। देखिए 12 में 8 मिलाने पे क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए, 22 का 24, तो ये नहीं हो रहा। 16 में अगर हम 8 मिलाते हैं तो कितने हो रहे हैं, 24, तो जो कि 16 का 32 नहीं हो रहा। 6 में 8 मिलाते हैं तो वो हो रहा है 14, जो कि 12 नहीं मिल रहा। तो हम 8 में अगर 8 मिला देते हैं तो वो बन जाएगा उसका डबल, 16। तो इस हिसाब से ये जवाब रहेगा सही। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज, सम एंग सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो वो होता है बिल्कुल 180 होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सारा सम 180 होता है, 360 का जैसे होता है ना पूरा। तो एंग मतलब ट्रायंगल जब हो जाएगा तो वो 180 के हिसाब से रहेगा। तो उससे याद रखना, ये कॉमन है। 1 मिलीमीटर इज द सेम एस। तब ये देखिए मेजरमेंट पर सवाल आया था। मेजरमेंट मतलब जैसे कि में कितना होता है, तो जैसे कि 0.001 मीटर होता है मिलीमीटर का, या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो उसके उल्टे टाइप में पूछा गया था कि 1 मिलीमीटर सेम कितने के होता है। तो ये जिसको पैमाइश ये चीज़ें याद है तो वो कर सकते हैं, ये होता है 0.1 सेंटीमीटर। इस हिसाब से जैसा कि ये स्टूडेंट ने यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की थी कि 1 mm जो है, तो 0 पॉइंट, यहाँ पर उन्होंने गलती की थी, 0.001 m होता है, 0.001 m। और उसी तरह से जो 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर, ऐसे अलग अलग जो होते हैं वो रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये थर्ड है कि वन इज नीदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। एक प्राइम नंबर है, ये तो सही है, इसको उन्होंने गलत किया है। और इट वन इज बोथ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ये भी सही है। और वन इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट भाज्य संख्या। तो दोनों, तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये गलत है। ब्रिज हैड अ राइट वायर, एक वायर है ब्रिज के पास में, लेंथ ऑफ 100 मीटर। तभी वायर जो है 100 मीटर को कवर करेगा लैंड को, इस ऑफ हिज चॉइस ही वांटेड टू टेक द बिगेस्ट लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट शुड ही चूज टू टेक द बिगेस्ट एरिया। तो बिगेस्ट एरिया लेने के लिए क्या रहेगा, तो देखिए 30, 3 × 6 हो रहा है, 25, 5 × 25, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा। तो बिगेस्ट एरिया के हिसाब से जितना भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा हमको किस में मिलेगा, 25 × 25, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड। ये डायरेक्ट डायरेक्ट था, 45 पंजे, तो मतलब मल्टीप्लाई करके देखना था सब में।
तो उस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मिलेगा 25 × 25। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कैलकुलेट अगर करके देखते भी है तो आपको 30 × 20 में मिल रहा है 600। 25 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से तो 625 मिल रहा है, यहाँ 25 ज़्यादा है। ये कितना हो रहा है 625, और ये कितना हो रहा है पहला 600, ये हो रहा है 625, ये हो रहा है 600। तो इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय जो 45 था उसमें 225 था, सबसे कम में आ रहा है वो। और 15 मल्टीप्लाई बाय 35, 525। तो 625 से सबसे ज़्यादा इसमें निकलेगा, तो राइट आंसर इज सेकेंड। उसके बाद है डैश। अ डैश इज ऑलवेज रेगुलर पॉलीजन। तो इसमें से क्या रहेगा रेगुलर? एक सदैव सम बहुजित बहुज होता है, बहुभुज। तो कौन सा रहता है इसमें से? ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये स्क्वायर होता है हमेशा, ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीजन। तो वर्ग करना है इसको। उसके बाद है पार्सल सेंडिंग रेट्स आर गिवन एज बिलो। पार्सल आप भेज रहे हैं तो पार्सल वेटिंग 50 ग्राम और लेस, 50 ग्राम या लेस का प्राइस कितना है 15। और पार्सल वेटिंग एवरी एडिशनल 50 ग्राम, अगर उसके ऊपर जाता है मतलब 50 के, तो वो होगा 7 रुपये से। अब हम मीना को सेंड करना है पार्सल उसके फ्रेंड को, चारों को दिल्ली में, तो पार्सल का वेट कितना है 350। तो इसमें से यानी कि हमारे पास जो 50 का था क्राइटेरिया, 15 पहले उसको लगेंगे, फिर 15 के हिसाब 50 के हिसाब से 15 यहाँ पर आ गया। अब बच रहा कितना है 300। तो 300 जो है, तो 300 को आप क्या करेंगे, उसका रेट कितना लगेगा एडिशनल 7। तो 300 हम लिखते हैं इसको। और ये जो बच रहा है वेट, तो अब कितने पार्ट बन रहे हैं उसके, डिवाइडेड बाय 6। 6 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेना। तो फिर वो 50-50 के हिसाब से 7, और 7 के 6 हिस्से, मतलब 7 रुपये से 6 हिस्से, मतलब कितने रहे 7 छक्के, तो वो हो रहे हैं 42। तो यहाँ पर होगा 42। लेकिन देखिए जवाब में ये भी लिखा है आधे में अगर जो सॉल्व कर लेंगे तो 42 गलत हो जाएगा। 42 में ऊपर के 15 रुपये जो है वो मिलाने हैं। अभी 42 में 15 मिलाने पर कितना आ रहा है आपका आंसर? तो वो हो रहा है 57, जो कि थर्ड है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बहुत सिली क्वेश्चन थे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन? 46 का है जो सबसे, तो वो रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब क्या होता है? जैसे कि एक लिखा हुआ है, या फिर सपोज लिखते हैं 5, तो 5 अगर ये बनाते हैं तो यहाँ टॉफीज बने होते हैं, 1 टॉफी, 2 टॉफीज, 3 टॉफीज, मतलब उसके बराबर में। तो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है कि ऐसे 5 चीज़ें उनके सामने रख दी गई तो ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में आएगा। हायरार्किकल इंक्लूजन मतलब क्या होता है कि उसके अंदर मिलाना होता है, समावेशन करना। कि मतलब मिसाल के तौर पे अगर सपोज करें कि 10 चीज़ें हैं, तो 10 में से निकालना है 8, तो वो निकल सकते हैं, तो बच जाएंगे 2, मतलब पॉसिबल है। तो हायरार्किकल इंक्लूजन मतलब ये इस तरह से होगा कि उतने चीज़ें जो चाहिए होते हैं तो वो आप निकाल सकते हो उसमें से। बेसिक ऑपरेशन अभी इसमें अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो यहाँ पर आया, अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट, ये बेसिक ऑपरेशन ये यहाँ पर गलत रहेगा, ये नहीं आएगा। अब देखिए सी किस किस में नहीं आ रहा है, तो सी 2 में नहीं आ रहा है। और इसका जवाब हो जाएगा ए एंड बी। ए एंड बी, ए एंड, उसका जो हो जाएगा ए एंड बी, सी छोड़कर। उसी तरह से 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स? मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस क्या नहीं है? तो इसके अंदर देखिए 47 में पहले में ही दिया गया है कि इट हैम्पर्स, हैम्पर का मतलब बाधा डालना, ये बाधा डालता है, तो ये निगेटिव टर्म आ गया इसके अंदर, तो ये ही नहीं रहेगा, बाकी सारे पॉजिटिव है। ऑफरिंग सच चॉइसेस अलाउज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर, ये हमेशा बहुत पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव एक्सप्लोरेशन इसमें। उसी तरह अप्रोच इज मोस्ट नेचुरल एंड इजी फॉर देम, इट इज क्रेशल। तो क्रेशल के हिसाब से दिख रहा है कि ये सख्ती
क्वेश्चन का सख्ती में नहीं आएगा। देखिए इसके अंदर क्या है, एक ही उत्तर देने के परंपरा महत्वपूर्ण में आएगा क्वेश्चन। तो अगर आप उसको ले रहे हैं अगर इसको पढ़कर, तो हिंदी में भी देख लेने पर, तो क्वेश्चन जो है तो बहुत ज़्यादा ऐसा सख्ती वाला टर्म नहीं है, वो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण फॉर लाइब्रेरिंग लिबरेटिंग स्कूल मैथमेटिक्स फ्रॉम द टायरनी ऑफ वन करेक्ट आंसर। तो किस किस को यहाँ फिर ये भी लगा सकता है कि वन करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए स्कूली गति को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने की बात की गई। फ्रॉम द टायरनी, तो मुक्त करने, तो ऐसे कुछ टर्म होते हैं जिसको आप हिंदी में देख सकते हैं। वेरी ऑफन देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो ये भी सही है, बाकी बस वन नहीं रहेगा। यस यमीना थ्रे अडाई, उसने क्या किया, एक पासा फेंका 10 टाइम और गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट, तो 10 टाइम में उसको मिला। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा मैक्सिमम मिला, तो यहाँ क्या मैक्सिमम आया, सिंपल ये देखना था। इतना 1 सेकेंड का क्वेश्चन ये था जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास में 3 आया 3 बार, तो इसका सही जवाब रहेगा 3। इतना सिंपल क्वेश्चन था। A student of class third solved 26 मल्टीप्लाई बाय 5, उसने क्या किया कि इसने 5 6 और 5 को यहाँ पर क्या किया, 30 लिख दिया, मतलब 30 ये लिख दिया और एक को कैरी करके यहाँ पर एक लिखा और इसको 0 लगा दिया, ये 10 बन गए और ये हो गए 30, एक जाके इधर। तो इसने क्या किया, तो हमेशा से ये आता रहा है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग इसका हमेशा से आंसर रहता है। रिकॉलिंग नहीं है, इसको बहुत सारों को लगा है कि रिकॉल करना नेगेटिव आता है, तो ये नहीं है। उसमें मिसकंसेप्शन जो हुआ है तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग का होगा। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस तो अभी बता दिया गया था कि जैसे कि 5 चीज़ें तो 5 बॉटल, 5 टॉफीज, 5 तितलियाँ, तो उससे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 डिजिट बाय 1 डिजिट, मल्टीप्लाई होना 1 डिजिट बाय 1 डिजिट, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा इसके अंदर। 5 × 6, ऐसे में अ, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होगा मल्टीप्लाई, तो वो चीज़ नहीं पूछी गई उसके अंदर। 1 to 1 मतलब एक हिसाब से 1 डिजिट बाय 1 डिजिट। और रिकॉलिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो मल्टीप्लिकेशन का टेबल याद करना, तो इसमें रिकॉल से बहुत सारों को लगा है, तो ये नहीं था। कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग उसका गलत हुआ है, इसकी वजह से वो कंफ्यूज होकर उसने ये लिखा है, उसकी मिसाल उन्होंने दी है। उसके बाद है 50 द वैल्यू ऑफ 20 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5 - 35। अब अगर सपोज कीजिए, अगर आप इसको कैलकुलेटर पर कैलसी पे सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप इसको सीधा सीधा अगर सॉल्व करेंगे तो उसको कैसे आएगा आपको करके बताते। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टी 25.3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 126.5। अब इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं 35 और डिवाइड करते हैं उसको 5 से डायरेक्ट, और माइनस करते हैं 3, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 18.5, तो इसका आ रहा है 64। ऐसे में भी डायरेक्ट डायरेक्ट में भी, मतलब कैलसी पर भी ये आ रहा है। लेकिन बोर्ड मास के उसके उसूल के हिसाब से उसको कैसे करते हैं कि पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद ये माइनस के पहले मतलब डिवाइड और ये मल्टीप्लिकेशन वाले करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 25.3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो आ रहा था वो हो जाएगा 126 पॉइंट कितना आ रहा है, 5। अब इसमें से माइनस की साइन लिखेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना होता है 35, 5 × 7 = 35, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 18.5, जो कि होता है 55.5। तो अब इसको इसको अगर एक उसमें जोड़ लिया जाए, इसको कॉमन कर दिया जाए, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे कि 126.5, 126.5, और करेंगे माइनस, और इसको जब जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 62.5, 62.5, जो कि माइनस होने के बाद जो हो जाएगा तो वो आपका आंसर आएगा 64। 126.5 में से आपके चले गए 62.5, तो 64 आपका आंसर आ जाएगा, तो जो कि फर्स्ट आंसर। द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2/2/3 राइट एंगल, तो राइट एंगल जब भी आता है तो राइट एंगल
हमेशा से, और ये हमेशा आते रहा है क्वेश्चन, 90 डिग्री होता है कभी भी। तो जिसको ये पता है तो वो सॉल्व कर सकता है। राइट एंगल कितना होता है हमेशा? 90 डिग्री। अब टू के हिसाब से जो पूछा गया यहाँ पर, टू, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 90 से। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से आ जाता है वो? जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, और ये 2 उसमें ऐड हो जाता है। जब मतलब विभाजित को जैसे ऐसे जो होता है ना, उसको सिंपल अगर हमको बनाना होता है ना बटे में, तो उसको ऐसे करना होता है, 3 × 2 6 + 2, तो ये क्या हो जाता है 8, और उसकी साइन अपॉन वाली सेम रहती। तो सपोज इसको और अच्छे से लिखते हैं, ड्राइंग टाइप का है ये, तो इसलिए, तो ये कितना हो गया 8, 8 × 3 और मल्टीप्लाई बाय 90। अब 3 × 90, तो इसमें किस तरह से होता है वो? 3 3 ज़ा 9, तो ये 90 के हिसाब से ये 3 हो गया, और ये आ गया है 30, जो कि 8 × 30 कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा आंसर 240। उम्मीद है कि डिजिट समझ रहे होंगे, ये उसको थोड़ा ड्रॉ करके बनाना पड़ रहा है। 8 × 30, तो ये हो जाएगा 240, जो कि हमारा आंसर है 240 में। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस डेटा हैंडलिंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पर डेटा हैंडलिंग कैसे करेंगे या कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अभी इंट्रोडक्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो देखिए, विद इन क्लासरूम कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट, हाइट, फेवरेट फूड, कलर, कार्टून, ये सब क्वेश्चन उनको डेटा के तौर पे लिया जाएगा। तो देखिए, डेटा डेटा आया दोनों में। शोइंग पॉपुलेशन सेंसस फॉर अ सिटी ऑफ 5 ईयर, 5 साल का सेंसस ऑफ सिटी ले रहे हैं, जनसंख्या का गणदार। तो ये तुलना को कहना, ये बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ग्राफ तो है ही नहीं, और रीड टाइम टेबल दोनों भी नहीं। हालांकि ये आता है डेटा हैंडलिंग में, लेकिन ये प्राइमरी क्लास के हिसाब से नहीं है सही। तो ये रहेगा कि स्टैटिस्टिक्स, हाइट, फेवरेट फूड, कलर, कार्टून, ये क्या है। तो डेटा हैंडलिंग के लिए आ जाएगी कि एक ग्रुप बनाना है कि किसको क्या कलर पसंद है वगैरह। अब फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स, एक फ्रॉग जो है तो जंप करती है 3 स्टेप, और रैबिट जंप करता है 7 स्टेप सेम टाइम पे। अगर उन्होंने एक ओ प्लेस से अगर स्टार्ट किया जंप करना, तो कितने स्टेप दोनों के कंप्लीट होंगे? सेम, सेम। अब देखिए, इसके लिए क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि 3 से क्या मल्टी डिवाइड होता है टोटली, और 7 से क्या होता है। तो 3 से और 7 से ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, मतलब डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। तो इसका हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा 378। अगर हम डिवाइड करते हैं और 7 से, तो 54, और 3 से, मतलब पूरा रिमाइंडर मतलब जीरो होना चाहिए जब आप उसको तकसीम करते हैं। तो तकसीम में ये आसानी से पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये रहेगा सेकेंड। उसके बाद हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम, मतलब 7.5 किलो सॉल्ट की बात की जा रही है, कितने? 7.5, 7.5 किलो सॉल्ट है, तो 1/12 kg सॉल्ट कैसे बने? अब इसके लिए क्या करना होता है, 7, इसको सिंपल सिंपल जो है तो विभाजित में ऐसे लिख देना होता है, बहुत सिंपल है ये, लेकिन बहुत सारों को नहीं आता। और ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है हमेशा, जब मतलब इससे डिवाइड होता है, और एक वैसे रह जाता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा वो, 15/2 भी उसको लिख सकते हैं, अगर ये अगर सॉल्व नहीं हो रहा है आसानी से, क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 15/2 कर देते हैं, और उसको डिवाइड में रखते हैं 1/12। तो जब ये 4 होते हैं तो ये ऊपरी हिस्से से मतलब मल्टीप्लाई करने में आता है, तो जो कि ये है 12। और इसको पूरा सॉल्व अगर कर लेंगे अगर हम, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 90, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हो जाता है। मतलब कैसे होगा कि 15 डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई में जाता है, करके बताते हैं आपको। ये 15 है,
अगर ऐसी सूरत आती है ना जब, तो ये लास्ट वाला इसके मल्टीप्लाई में जाता है। तो ये 15 × 12 तो ये हो रहा है 180। 180। अब जो डिवाइड का डिवीजन होता है ना, तो वो बराबर होता है वैसे ही। तो ये होता है डिवाइडेड बाई 2। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 180 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है 90। तो इस तरह से आपका जवाब हो जाएगा 90। तो इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट ने यहाँ पर ऐसे कोशिश की है करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक लेवल की लैंग्वेज की प्राइमरी लेवल पर क्या होना चाहिए? इट शुड बी प्रिसाइज, सटीक। तो सटीक तो नेगेटिव टर्म है, तो ये नहीं होगा। इट मस्ट बी एम्बिगस एंड इट कैन एड ओपननेस इन सब्जेक्ट, ये सही दिख रहा है। उसी तरह से एम्बिगस, मगर इसका मीनिंग क्या आ रहा है? एम्बिगस अस्पष्ट, है मतलब निगेटिव टर्म है, तो ये सही नहीं रहेगा ये भी। अस्पष्ट है। और प्रिसाइज सटीक, सटीक पॉजिटिव में आ रहा है, तो उस हिसाब से प्रिसाइज होना जरूरी है। सटीक मतलब जटिल नहीं हो रहा, सटीक। हाँ पॉजिटिव टर्म है, अस्पष्ट निगेटिव टर्म। उसके अलावा रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स कभी भी निगेटिव में आता है ज्यादातर। लेकिन क्या है ये? बच्चों की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए। तो जब एवरीडे लाइफ से जोड़ना है तो वो पॉजिटिव हो रहा है। एवरीडे लाइफ कभी भी ईवीएस में और मैथमेटिक्स में उनको जोड़ना जरूरी है। उपयोग की जाने वाले माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट के हिसाब से सही है। डी क्या है? हाईली टेक्निकल। हाईली टेक्निकल मतलब अत्याधुनिक, अत्यधिक परविधिक होना चाहिए, क्योंकि इससे गणित में तो ये नहीं होता एक्यूरेटली। तो डी नहीं। तब देखते हैं कि ए और सी कहाँ पर है, तो वो है सेकेंड ऑप्शन में। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाइल सॉल्विंग 182 - 67 क्लास सेकेंड में एक टीचर एक्सप्लेन करता है कि वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 7। 7 निकालना है पहले दो में से, और दो स्मॉलर है 7 से। तो हम क्या कर रहे हैं? उधार ले रहे हैं 8 से 1। तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 को 12 से, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 12 बन जाएगा। तो अब एक स्टूडेंट ने बोला टीचर को, मैम वाई वी आर बोरोइंग फ्रॉम 8? हम उधार क्यों ले रहे हैं 8 से? एज बोरोइंग इज नॉट गुड, क्योंकि उधार लेना तो गलत बात है। तो टीचर ने कहा कि व्हाट टीचर डू इन सच सिचुएशन? तब टीचर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन? टीचर शुड चेंज द वर्ड बोरोइंग टू रीग्रुपिंग। कि टीचर को ये बोलना है कि उधारी छोड़कर रीग्रुप कर रहे हैं, ये बोलना है। और शो करना है प्रोसेस रीग्रुपिंग का। या फिर टीचर शुड टेल द स्टूडेंट टू फोकस ऑन लर्निंग ऑन द एल्गोरिथम ऑफ सब्सट्रैक्शन। कि बच्चों को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दो, फालतू बातें मत करो। और थर्ड है कि टीचर शुड इग्नोर, इग्नोर कर देना है कि नज़रअंदाज, अपना काम में मगन, कि कुछ सुना नहीं आया। टीचर शुड स्कॉल्ड द स्टूडेंट एंड मेक हिम सिट। कि डांट कर बिठा देना है, क्यों बदतमीज बच्चे कुछ भी बोलते रहते हो, सीधे से बैठ जाओ। तो इसका सही जवाब यही है कि उसने बोरोइंग छोड़कर रीग्रुपिंग करना चाहिए, प्रोसेस ऑफ रीग्रुपिंग, उधारी का टर्म छोड़। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इनकरेजिंग मैथमेटिकल लर्निंग? कौन सा स्टेटमेंट बहुत कम लीस्ट पूछा है? देखिए लीस्ट, तो लीस्ट के हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट ने भी क्या किया है? फेलियर को देख लिया है कि फेलियर डज नॉट इम्प्लाई कि स्टूडेंट कैन नॉट डू मैथमेटिक्स। कम अप्रोप्रिएट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है वो। पूरे ऑप्शन पढ़ना है बिल्कुल पहले। ये तो सही है। मैथमेटिक लर्निंग इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं कि सिर्फ बॉयज सीखेंगे गर्ल्स नहीं। तो ये भी सही है। डिस्करेज, डिस्करेज इनकी बात की गई इंटीग्रेशन, इट हैम्पर्स बाधा डालता है डेवलपमेंट, तो ये गलत है। फेलियर डज नॉट इम्प्लाई दैट स्टूडेंट कैन नॉट डू मैथमेटिक्स। कि असफलता का अर्थ ये नहीं है
कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकता, इसकी वजह से स्टूडेंट ने ही कर दिया, लेकिन ये हो गया गलत, हालांकि था सही। मतलब उनका जवाब गलत हुआ, स्टेटमेंट सही है। तो ये इसका सही जवाब रहेगा थर्ड। डिस्करेज अंतर्ज्ञानित को हतोत्साहित करना, क्योंकि गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है, तो ये निगेटिव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कॉस्ट लिस्ट कम किसकी रहेगी? देखिए सबसे पहले क्या है कि डजन वाले जो होते हैं, तो डजन में आइटम कितने का पूछ रहा है। देखिए 7.5 है डजन का, और यहाँ पर 75 डजन, दोनों में डजन है और ये पैकेट है। तो अब देखिए इसमें 75 पैकेट है और इसमें 750, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में उल्टा है। 75 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं पैकेट्स को कितने से, 750 से, तो ये 50,000 के ऊपर जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि लीस्ट कम क्या होगा, ये 50 के ऊपर गया। 7.5 डजन बोलते हैं अगर, तो 7.4 डजन मतलब पहले तो 12 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 90। इसके हिसाब से क्या बन गया 90, क्योंकि ये भी ज्यादा है इससे, तो ये दोनों नहीं रहेंगे, इसको छोड़ देते। अब दो रह गए। अब 75 डजन का हमने देख लिया कि 90 होता है। अब यहाँ है 90 और यहाँ है 75, 750। तो अब देखिए कि 750 मल्टीप्लाई जब 7.5 से करते हैं, तो वो कुछ कितना बनेगा, 5,625। ये कितना बन रहा है, 5,625, क्योंकि 750 है और उसकी तुलना में 90 आइटम ये कम है। तो 90 क्या है, कम है, तो 90 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो रहा है 675। तो उस हिसाब से हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया थर्ड। उसी तरह से है 59। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप, लीस्ट पूछा है, अप्रोप्रिएट टू डेवलप द conceptual अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ ones, tens, hundreds इन अर्ली ग्रेड लर्नर। मनी अबेकस, प्लेस वैल्यू चार्ट या डीन्स ब्लॉक। तो स्टूडेंट ने क्या डीन्स ब्लॉक ये कराया जाता है। लीस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है तो प्लेस वैल्यू का चार्ट नहीं बताया जाएगा। मनी रिलेटेड अबेकस डीन्स ब्लॉक ये जरूरी होता है, तो इसमें थर्ड नहीं रहेगा। इसमें एक बार चेक कर लीजिए, 75 डजन, ये 90, जो 7.50 है, एक मरतबा क्रॉस चेक करके रख सकते हैं आप फर्स्ट सेकंड में। 75 पैकेट्स, 750, 7.50, 5,625, और ये 75 डजन, तो वो 90 नहीं 900 हो रहा है सर। एक्चुअली एक जीरो रह गया था कैलकुलेशन, यहाँ पर था 90 बराबर, ये 75 डजन, तो 900 मल्टीप्लाई कर रहे 7.50 से, तो 6,000 जा रहा है, 6,750। ये जा रहा है 6,750, और जबकि 750 वाला 7.50 से जा रहा है 5,000। तो इसका जवाब आ रहा है फर्स्ट। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट की वैल्यू से कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये देखा हुआ नहीं था, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। तो ये करेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट। तो लीस्ट अप्रोप्रिएट ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। विच एस्पेक्ट ऑफ evaluation is used when a teacher ensures that test made by her fulfills the objectives and criteria of the test? कि कौन सा, जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करता है, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया? तो किस पक्ष का किया गया, उसका वैलिडिटी बिल्कुल सही जवाब है, वैलिडिटी वैधता। कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी प्रैक्टिकली नहीं, बिल्कुल वैलिडिटी रहेगा क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट के हिसाब से।
फिर मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया, बाकी भी बनाए हुए सारे वीडियोस ये कंप्लीट हो गए। आप यूट्यूब पर अजहरुद्दीन शेख लिख कर फिर प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं, और आप चेक कर लीजिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। दूसरों को भी शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल तो ज्वाइन